अखिलेश से सुलह की कोशिशों के साथ साथ मुखर भी दिख रहे हैं चंद्रशेखर। जो ट्वीट हमने आपको दिखाया था, अखिलेश से बात न बनने पर क्या चंद्रशेखर बोले, शायद अखिलेश को दलितों की जरूरत नहीं, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। हमारी उनसे 6 बार बातचीत हुई, हमारी बातचीत सकारात्मक भी रही, चंद्रशेखर ने कहा, लेकिन बाद में लगा कि उन्हें दलितों की जरूरत नहीं है। ये चंद्रशेखर कहते हुए नजर आ रहे। वही सवाल जो मैं पूछ रहा था कि दलित नेताओं की जरूरत क्या वाकई में नहीं है, सिर्फ दलित वोट चाहिए? ये प्रश्न अपने आप में काफी महत्वपूर्ण, इस सवाल का जवाब भी लेंगे हम। देखिए, मैं ईमानदार आदमी, मैंने झूठ बोलना नहीं सीखा जीवन में, और मैं झूठ की राजनीति नहीं करता हूं, छल की। और ये मेरे बड़े भाई अगर ये कह देंगे ना तो चंद्रशेखर सब छोड़ देगा। इनसे एक बार कहला दीजिए, क्या चंद्रशेखर धोखेबाज और गलत हो सकता है क्या? इनसे कहलवा दीजिए, ये तो उस गठबंधन के साथ ही हैं। ये मेरे बड़े भाई भी अगर आज मेरे बड़े भाई ने कह दिया तो मैं छोड़ दूंगा। ये जानते हैं मेरे त्याग बलिदान को। मैंने लाठियां सही, मुकदमे झेले, मैंने 16 महीने जेले इस बीजेपी के खिलाफ, जिस बीजेपी ने मुझे 16 महीने जेल में रखा। मैंने हाथरस की अपनी बहन की को ना लाश को ऐसे अपने हाथों में उठाया। इस बीजेपी ने इतना दर्द दिया दलित पिछड़ों को। मुझसे ज्यादा कोई इनके खिलाफ लड़ने वाला अगर कोई है या मेरे साथ का है तो वो ओम प्रकाश राजभर जी हैं। ये जानते हैं, मैंने कभी इनको बड़े भाई से कम नहीं माना और मैं इनकी बात मानता हूं, ये जानते हैं। और आइए अब जान लेते हैं कि चंद्रशेखर की दलित राजनीति का पूरा जो गणित है वो क्या है, कैसे वो पश्चिमी यूपी की कुछ सीटों पर अहम हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से उनका वजन कम से कम इस चुनाव में बढ़ता नजर आ रहा है। तो देखिए, समझिए इस गणित को। यूपी में चंद्रशेखर का इफेक्ट क्या है, उनका इंपैक्ट क्या है। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 84 दलितों के लिए आरक्षित सीटें हैं, जहां पर दलित कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। अब आगे बढ़े। बीएसपी के उभार के बाद इन सीटों पर मायावती का दबदबा हमेशा से ही रहा है। मायावती का एक तरीके से एक छत्र राज रहा है दलितों के दिलों पर, और पिछले 2 चुनावों से बीएसपी की चमक फीकी पड़ी तो दूसरे दलों ने उसमें सेंध लगाई, दूसरे दलों ने अपना स्कोप उसमें ढूंढा, और यूपी में 22% दलित पश्चिम यूपी की कई सीटों पर इनका सीधा सीधा प्रभाव है। जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, और पश्चिमी यूपी के सहारनपुर से आने वाले चंद्रशेखर की नजर इन्हीं सीटों पर है, इन्हीं महत्वपूर्ण 22 सीटों पर है। और इन क्षेत्रों में खास तौर से दलित युवाओं में चंद्रशेखर की पैठ है, पॉपुलर फेस हैं वो, और इस वजह से इनका एक इंपैक्ट भी है। जो बोलते हैं उसको उनके दलित समाज के युवा सुनते हैं। और चंद्रशेखर किस गठबंधन में जाएंगे, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि जिसके कयास लगाए जा रहे थे वो कयास सफल नहीं हुआ। मनीष शुक्ला के पास जाऊंगा और उसके बाद सीधे रामकृपाल जी से एक सवाल होगा मेरा। मनीष जी, ये बात जो कही जा रही है कि दलितों का शोषण बीजेपी कर रही है, डॉक्टर अजीज इस पर आरोप लगा भी रहे हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि दलित वोट बैंक जो है वो आपके साथ आएगा क्या? इसका डर समाजवादी पार्टी को, इसलिए ये सारी बातें कही जा रही है? क्या दलित समाज के लोग बीजेपी के साथ जुड़ेंगे, इसलिए ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, या वाकई में इन आरोपों में कहीं कोई सच्चाई है, कहीं कोई सत्यता है? देखिए, वोट बैंक होंगे वो सपा बसपा और अन्य दलों के लिए, हमारे लिए तो भाई हैं। और जो हमारी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की हो, सीधे गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ों तक पहुंच रही हैं। आवास किसने दिया, शौचालय किसने दिया, जनधन खाते किसने खेत खोले, बिजली किसने पहुंचाई, आज गरीब लेकिन वो कहते हैं कि आपने सम्मान नहीं दिया। वो कहते हैं कि आपने सम्मान नहीं दिया। जब स्वामी प्रसाद निकल रहे थे वो भी कह रहे थे कि भाई सम्मान नहीं मिला है। आखिरी दिनों में मुझे ये एहसास हो रहा है। देखिए रवि जी, मैंने अभी चर्चा के पहले दौर में एक चीज कहा कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति तो अपने अनुसार बातों को बनाएंगे, लेकिन शब्द जीवित रहते हैं, और शब्द जीवित रहते हैं। चंद्रशेखर रावण के भी ये शब्द जीवित रहेंगे जो 3 बयान आपने दिखाए हैं। और हमारा जो चरित्र है, अगर वो देखना हो तो हमारे व्यवहार में आप देख सकते हैं। मायावती जी को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया, मायावती जी की जान और इज्जत समाजवादी पार्टी के गुंडों से हमने बचाई, गेस्ट हाउस कांड में हमारे नेताओं ने बचाई। 2019 में भी फिर मायावती जी ने भूल की, उनके साथ फिर क्या व्यवहार किया समाजवादी पार्टी के लोगों ने। चंद्रशेखर के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है, कल परिस्थितियों के अनुसार कोई कहीं जा सकता है, लेकिन जिसका आप कैरेक्टर रोल पीछे चला देखेंगे उसी आधार पर बातचीत करेंगे। ठीक है, और हमारी योजनाओं, रामकृपाल जी, हमारे पास 5 सेकंड, हमारे पास 2 अवसर आए हमारी सरकार के
कि वो राष्ट्रपति बनाने के लिए, तो हमने एक बार मुसलमान एक बार दलित वर्ग के राष्ट्रपति को बनाने में मदद किया, उनके नाम को लेकर आगे बढ़े, और ये दोनों आरोप हमारे ऊपर लगाए जाते रहे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।